हेलो दोस्तों, स्टोरी विद मनोज भाई में आपका स्वागत है। एक छोटी सी प्रेरक कहानी लेकर आया हूँ। भाव से बढ़कर कोई पूजा नहीं। एक करोड़पति बहुत अड़चन में था। करोड़ों का घाटा लगा था और सारी जीवन की मेहनत डूबने की करीब थी। नौका डगमगा रही थी। कभी मंदिर नहीं गया था, कभी प्रार्थना भी न की थी। फुर्सत ही नहीं मिली थी पूजा के लिए। उसने पुजारी रख छोड़े थे, कई मंदिर भी बनवाए थे जहां वे उसके नाम से नियमित पूजा किया करते थे। लेकिन आज इस दुख की घड़ी में कांपते हाथों वह भी मंदिर गया। सुबह जल्दी गया ताकि परमात्मा से पहली मुलाकात उसी की हो, पहली प्रार्थना वही कर सके। कोई दूसरा पहले ही मांगकर परमात्मा का मन खराब न कर चुका हो। बोहनी की आदत जो होती है, कमबख्त यहाँ भी नहीं छूटती। सुबह सुबह पहुँचा मंदिर, लेकिन यह देखकर हैरान हुआ कि गांव का एक भिखारी उससे पहले ही मंदिर में मौजूद था। अंधेरा था, वह भी पीछे खड़ा हो गया कि भिखारी क्या मांग रहा है। धनी आदमी सोचता था कि मेरे पास जो मुसीबतें हैं, भिखारी के पास क्या मुसीबतें हो सकती है। और भिखारी सोचता है कि मुसीबतों मेरे पास है, धनी आदमी के पास क्या मुसीबतें होगी। एक भिखारी की मुसीबत दूसरे भिखारी के लिए बहुत बड़ी न थी। उसने सुना है कि भिखारी कह रहा है, हे परमात्मा, अगर 5 रुपया आज न मिले तो जीवन नष्ट हो जाएगा। आत्महत्या कर लूँगा। पत्नी बीमार है और दवा के लिए 5 रुपया होना बिल्कुल आवश्यक है। मेरा जीवन संकट में है। अमीर आदमी ने यह सुना और वह भिखारी बंद ही नहीं हो रहा है, कहे जा रहा है और प्रार्थना जारी है। तो उसने झलझलाकर अपने जेब से 5 रुपये निकालकर उस भिखारी को दिए और कहा, जाए ले जा 5 रुपये, तू ले और जा जल्दी यहाँ से। अब वह परमात्मा से मुख्तबिब हुआ और बोला, प्रभु, अब आप ध्यान मेरे तरफ दें। इस भिखारी की तो यही आदत है। दरअसल मुझे 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। भगवान मुस्कुरा उठे और बोले, एक छोटे भिखारी से तो तूने मुझे छुटकारा दिला दिया, लेकिन तुझसे छुटकारा पाने के लिए तो मुझको तुमसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा। तुम सब लोग यहाँ कुछ न कुछ मांगते ही आते हो, कभी मेरी ज़रूरत का भी ख्याल आया है। धनी आश्चर्यचकित हुआ, बोला, प्रभु, आपको क्या चाहिए। भगवान बोले, प्रेम, मैं भाव का भूखा हूँ। मुझे निस्वार्थ प्रेम का समर्पित भक्त प्रिय है। कभी इस भाव से मुझ तक आओ, फिर तुम्हें कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।